राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगिए। सीजेआई चंद्रचूड़ की राघव चड्ढा को ये कैसी नसीहत। राघव चड्ढा के निलंबन केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ। राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ ने की। केस की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने राघव चड्ढा को एक नसीहत दी, साथ ही ये भी कहा कि ऐसा करके वो केस को रफा दफा कर दें। सीजेआई की नसीहत को राघव चड्ढा के वकील ने मान भी ली और भरोसा दिलाया कि वो उनकी नसीहत पर अमल करेंगे। सवाल ये है कि सीजेआई ने राघव चड्ढा निलंबन केस में उनको क्या नसीहत दी थी, चलिए जानते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राघव चड्ढा कम उम्र के और पहली बार के सांसद हैं। वो बिना शर्त माफी मांग लेंगे। ऐसे में इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए। आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी। बेहतर होगा कि आप सभापति से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिले। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग ले, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। सीजेआई की इस नसीहत के बाद राघव चड्ढा के वकील शादान फरासत ने दलील दी कि वो राज्यसभा के सबसे युवा मेंबर हैं। उनको माफी मांगने में किसी भी तरह का हर्ज नहीं है। हालांकि वो पहले भी उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांग चुके हैं। चड्ढा के निलंबन का प्रस्ताव पूरे सदन ने पारित किया था। फिर भी राज्यसभा के सभापति अपने पावर से इसको रद्द भी कर सकते हैं। शादान फरासत की इस दलील के बाद सीजेआई ने ये उम्मीद जताई कि सभापति इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे। इसके बाद वकील फरासत ने कहा कि राघव चड्ढा बिना शर्त माफी मांगने के लिए राज्यसभा के सभापति से मिलने के लिए समय जरूर मांगेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को दी है। साथ ही अटॉर्नी जनरल को इस मामले में आगे क्या हुआ इसकी भी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राघव चड्ढा से मिलने के लिए कब वक्त देते हैं। साथ ही चड्ढा की तरफ से माफी मांगने के बाद वो क्या एक्शन लेते हैं। वैसे भी राघव चड्ढा जब पहले भी धनखड़ से माफी मांग चुके हैं तो उनसे मिलकर माफी मांग लेने में हर्ज ही क्या है। इससे राघव चड्ढा का न केवल पर्सनल बल्कि पॉलिटिकल करियर में भी लाभ होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।